वीडियो के अंदर मैंने बताया कि आपके ब्रेन में पावर होती है। ब्रेन आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी बॉडी पावर को इन्हेंस कर सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि ब्रेन के थ्रू हम सिग्नल्स देते हैं लोगों को, कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं, वाइब्स होती हैं, अच्छी बुरी। ये दो वीडियोस मेरे यूट्यूब में हैं, प्लीज़ वॉच करिएगा। अब आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेन और हार्ट को क्लींस कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका ब्रेन और आपका हार्ट अगर क्लींस है तो आप फोकस रह सकते हैं, आपकी अटेंशन रह सकती है, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। आप किसी काम में जाएंगे, आप कुछ सोचना चाहते हैं, आप अपने नॉर्मल ज़िंदगी की जो लाइफ है वो एक प्रॉपर तरीके से सोच के गुजार सकते हैं। होता क्या है कि जब आपके ब्रेन के अंदर या आपके हार्ट के अंदर आप कुछ ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं तो उससे क्या होता है, आपका हार्ट हो जाता है करप्ट। मैं मिसाल देता हूँ इसकी इस तरह से कि आपकी गाड़ी हो या कोई भी मशीनरी हो, उसके अंदर एक चिप लगी होती है। वो चिप एक मेन चीज़ है जिसके थ्रू वो मशीनरी या कोई गाड़ी वो वर्क करती है। इसी तरह आपका हार्ट है और ब्रेन की उसके साथ कनेक्टिविटी है। अगर हार्ट से आप वीक होंगे या आपके हार्ट में, जैसे कहते हैं ना, दिल टूट जाता है, हार्ट में अगर आपने कोई आपके वायरस, और वायरस क्या हुआ, जैसे हार्ट करप्ट कैसे होगा कि किसी ने आपका दिल दुखा दिया। तो किसी ने अगर आपका दिल दुखाया तो आपका ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है हार्ट को और आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। ब्रेन कंटिन्यूसली वो जिसने भी आपका दिल दुखाया उसके बारे में सोचने लग जाता है। वो सोचते सोचते आपके हाथ, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, बच्चे हैं आपके, अगर फैमिली लाइफ है तो फैमिली है, उसमें आपकी कंसंट्रेशन नहीं रहती। हर जगह आप इरिटेटेड रहते हैं क्योंकि आपके ब्रेन में उन लोगों का जिक्र होता है जिन्होंने आपका दिल दुखाया होता है। लोगों को अपने दिलों से, दिमाग से निकालेंगे तो आप फोकस रह सकते हैं, अटेंटिव रह सकते हैं, इरिटेटेड नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आपके जहन में किसी के, मैं आपको मिसाल ऐसे दूं कि आपके जहन में किसी के कोई चीज़ से पहले कोई आदमी है या कोई कोई लड़की है या कोई कोई भी शख्स है आपके जहन में, किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपको हर्ट किया है, तो अगर आप उसको दिल और दिमाग में रखेंगे तो वो इफेक्ट होता है आपके स्पेशली ब्रेन के अंदर। क्योंकि जब ज़्यादा ब्रेन में इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन फंक्शन सही नहीं हो सकता। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो भी आपको दिल दुखा रहे हैं या आपको हर्ट कर रहे हैं, आप अपने हार्ट को वर्कआउट करके हेल्दी रख सकते हैं, आप अपने हार्ट को एक डाइट के थ्रू हेल्दी रख सकते हैं, और तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने हार्ट को क्लींस कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। ब्रेन को उसकी उसकी बेनिफिट हो सकता है कि इस तरह से कि अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो आप उसको अपने दिल में ना रखें। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई नो। ऐसा पॉसिबल होता नहीं है कि आपका कोई दिल दुखाए और आप मेरे कहने से और इतनी आसानी से बाहर चला जाएगा। मैं इसकी रीजनिंग आपको ये दे रहा हूँ कि अगर आपने उसको दिल में रखा है तो वो इफेक्ट होता है आपके ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर इफेक्ट होता है, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन जिसने भी आपका दिल दुखाया है, और फिर आपका फोकस हटता है। जो भी आप काम करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उससे आपका फोकस डिविएट हो जाता है, आपकी अटेंशन नहीं रहती, आप इरिटेटेड रहते हैं, आपको एग्रेशन होता है, आप अग्रेसिव होते हैं क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड वो जिसने आपका दिल दुखाया वो बैठा हुआ है। इसी तरह चीज़ें, कोई चीज़ चाहिए, गाड़ी खरीदनी है, फ़ोन खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, कोई शूज़ देखे थे वो खरीदने हैं, या कोई ऐसी ऐसी और कोई ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं जो आप खरीदना चाहते हैं और आप किसी भी रीज़न की वजह से नहीं ले पाते, तो आप हर्ट हो जाते हैं, तो आप उसको भी रख लेते हैं। तो जब आप उसको भी रख लेते हैं फिर आपका वही फोकस हट जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इफ़ यू वांट टू हैव अ हेल्दी हार्ट इन कोऑर्डिनेशन विद अ हेल्दी माइंड, you should forgive people. एंड इफ़ यू वांट सिमिलरली, अगर आप चीज़ों की बात करें, क्योंकि चीज़ें आपकी पर्सनल होती हैं, दिल दुखा रहा है एक्सटर्नल फैक्टर है, चीज़ें आप पर्सनली हर्ट हो जाते हैं कि यार मैं ये नहीं ले पा रहा, या मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं उसके बारे में सोचे जा रहा हूँ, मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे फ़ोन खरीदना है, मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे एक्सपेंसिव चीज़ें चाहिए, तो आप अपने आप को पर्सनली खुद हर्ट कर लेते हैं। सोचते हैं जो चीज़ होनी है वो होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जो आपकी नसीब में लिखा है, जो आपको मिलना है, वो मिल के रहेगा। तो forgive yourself in order to have a healthy heart and a healthy brain.
तो मैं आपको एक साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ जिससे आप, एक तो आपने फिजिकल वर्कआउट किया जिससे आप अपने को हेल्दी रख सकते हैं, एक ऐसी डाइट ली जिससे आप अपने हार्ट को और अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। थर्ड चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये है कि आपको फॉरगिव करना है टू दोज हु हर्ट यू, और अपने आप को फॉरगिव करना है जो आप अपने खुद अपने जहन में चीज़ें डाल के अपने आप को हर्ट कर रहे हैं कि मुझे, मैं ये नहीं ले पा रहा या मुझे ये चीज़ चाहिए। ख्वाहिश है आपकी, ख्वाहिश रखें बट हर्ट ना करें। ख्वाहिश रखना एक नॉर्मल बात है कि जी मुझे फला गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर बनाना है, इस जगह पे घर लूँगा, मैंने यहाँ जाना है, मैंने ये कपड़े पहनने हैं, मैंने ये चीज़ लेनी है। वो ख्वाहिश है, बट उसको हर्ट आप कब करते हैं? जब आपकी वो चीज़ पूरी नहीं होती तो आप अपने आप को हर्ट कर लेते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और अगर आप उसके बारे में इफ़ यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट, यू एक्चुअली हर्ट योर सेल्फ एंड द सेम थिंग हैपन्स दैट योर फोकस इज डिस्ट्रैक्टेड, यू गेट इरिटेटेड, यू गेट एंग्री एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो आपके ब्रेन में जाके बैठ जाती है। सो दिस इज द थिंग जो एक मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, ब्रेन की पावर को यूज़ करने के लिए, अगर आप अपने ब्रेन के अंदर हार्ट के थ्रू अपने आप को हर्ट करेंगे या आप किसी से हर्ट हो जाते हैं और उसको फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने दिल में रखते हैं तो आपका ब्रेन का फंक्शन ख़राब होता है, आपकी पावर वीक हो जाती है। ये एक और पावर रिलेटेड ब्रेन की चीज़ है जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप अपने ब्रेन को फंक्शन, जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि ब्रेन की पावर ऐसी है कि वो आप इन्हेंस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ इन्हेंस कर सकते हैं, ब्रेन की थिंकिंग पावर को इन्हेंस कर सकते हैं। वाइब्स की मैंने आपको बताई थी, इसी तरह ये एक ऐसी ब्रेन की पावर वीक करने के एलिमेंट है जो मैं ज़रूरी समझता था बताना। तो मेरा नाम है शाहरुख और विजडम मेरा काम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।